नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शुक्रवार दोपहर दिल्ली से एक बड़ी खबर आई, जहां INDI गठबंधन के सहयोगी दलों में से एक और बिहार राज्य विधानसभा में वर्तमान सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड JDU ने अपने राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष को बदलने का निर्णय लिया। पहले ललन सिंह JDU के राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनकी जगह नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। इस वजह से बिहार की राजनीति में अचानक उथल-पुथल मच गई है। JDU के इतिहास पर ध्यान से विचार करने के बाद इतिहास में यह पहली बार नहीं है कि कोई अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जा चुका है। लेकिन इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और यहां तक कि RCP सिंह को भी नीतीश कुमार ने और भी अपमानजनक तरीके से बर्खास्त किया है। तो आज हम बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार क्या हासिल करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने देखा है कि हमारे चैनल के कई दर्शक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद। अब हम अपने बिंदु पर आते हैं। कांग्रेस, राजद और INDI गठबंधन को कड़ा संदेश। 19 दिसंबर को INDI गठबंधन की दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक के बाद चौंकाने वाली खबर सामने आई कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम PM पद के लिए प्रस्तावित किया। ऐसी खबरों से नीतीश कुमार को भावनात्मक तौर पर ठेस पहुंची है कि उन्होंने INDI गठबंधन बनाने में इतनी कोशिशें की, लेकिन एक बार गठबंधन बन गया तो फिर उन्हें कोई महत्व नहीं दे रहा है। यहां तक कि किसी ने भी गठबंधन अध्यक्ष के लिए उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया। यहां तक कि राजद, जिसका बिहार में जदयू के साथ गठबंधन है, ने भी नहीं, जिसके कारण नीतीश कुमार में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। ललन सिंह को हटाने का बड़ा कारण यह है कि वह राजद के बहुत करीब हो रहे थे और नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनकी पार्टी का नेतृत्व किसी अन्य पार्टी के साथ बहुत ज्यादा नजदीक हो। इतिहास में देखें तो RCP सिंह को भी इसलिए बर्खास्त किया गया है क्योंकि उनकी BJP से काफी नजदीकियां बढ़ रही थीं और यही कारण ललन सिंह के लिए भी लागू होता है। ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार ने 2 कड़े संदेश दिए हैं, जिनमें सबसे पहला है INDI गठबंधन और खासकर कांग्रेस को है। अब कांग्रेस और INDI गठबंधन की बाकी पार्टियां गठबंधन में उनके नाम को कम नहीं आंक सकती, खासकर जब वह बिहार से आए हैं, जहां लगभग 40 लोकसभा सीटें हैं। यानी भविष्य में सीट शेयरिंग फॉर्मूले से पहले ही नीतीश कुमार गठबंधन में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी JDU सीट शेयरिंग वाले हिस्से पर कोई समझौता नहीं करेगी। पिछली बार JDU ने 40 में से लगभग 16 सीटें जीती थी और इस बार भी पूरी संभावना है कि JDU 16 से कम सीटें नहीं लेगी। इसलिए ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार कांग्रेस और RJD पर दबाव बना रहे हैं कि वह अब कोई समझौता नहीं करेंगे। दूसरा कड़ा संदेश RJD के लिए बहुत विशिष्ट है। ऐसी अफवाह थी कि लालू प्रसाद यादव ने ललन सिंह से वादा किया था कि RJD PM पद के लिए नीतीश कुमार का समर्थन करेगा और इस प्रतिबद्धता के कारण ललन सिंह ने नीतीश कुमार को NDA छोड़ने और राज्य विधानसभा में RJD के साथ सत्ता में शामिल होने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही INDI गठबंधन ने PM चेहरे के नाम पर चर्चा शुरू की, RJD ने नीतीश कुमार के नाम का समर्थन नहीं किया और JDU के PM चेहरे के रूप में नीतीश कुमार वाले बयान का भी समर्थन नहीं किया। इसके अलावा एक और अफवाह है कि कुछ दिन पहले ललन सिंह ने JDU के कुछ विधायकों और RJD के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ एक गुप्त बैठक की थी, जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार के अगले CM के रूप में प्रचारित करने पर चर्चा की गई है। अगर यह खबर किसी भी तरह से सच है तो नीतीश कुमार को ललन सिंह को हटाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अन्यथा ऐसी स्थिति हो सकती थी कि JDU 2 हिस्सों में बंट गई हो और 2 में से एक तेजस्वी यादव को CM के रूप में समर्थन दे रहा हो, और फिर ऐसा होगा। यह नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा अपमान है, लेकिन साथ ही यह उनके राजनीतिक युग का अंत भी होगा। इसलिए ऐसी किसी भी स्थिति से बचने
और खुद को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटा दिया।